नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका PRFD प्लेस में। आज हम लोग क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 यानी जिसको हम लोग कहते हैं सॉलिड स्टेट, जिसको हम लोग ठोस अवस्था कहते हैं हिंदी में, उसका देखिए एक टॉपिक है हम लोग का फ्रेंकल दोष। देखिए इसके आगे वाला जो हम लोग का वीडियो था वो था शॉर्टकी दोष का। उसमें भी हम लोग एक ही टॉपिक के अंदर फ्रेंकल दोष, शॉर्टकी दोष और इन दोनों में अंतर को देखते हैं, लेकिन किसी कारणवश हम लोग का वो वीडियो जो था रुक गया था, जिसके कारण हम यहाँ पे पढ़ा चुके थे, लेकिन वो वीडियो में केवल फ्रेंकल दोष का ही और कुछ शॉर्टकी दोष का बातें आया था। इसलिए आज हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे कि यहाँ पे फ्रेंकल दोष क्या होता है। तो देखिए मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं आपको कि फ्रेंकल दोष होता क्या है। देखिए फ्रेंकल दोष जो होता है हम लोग का, यह एक प्रकार के आयनिक क्रिस्टल में पाए जाने वाला दोष होता है। फ्रेंकल दोष जो आपका होगा यह एक प्रकार के आयनिक क्रिस्टल में पाए जाने वाला दोष होता है। शॉर्टकी दोष में हम लोग का हो क्या रहा था, अगर आप हमारे वीडियो को देखे होंगे शॉर्टकी दोष, तो बिल्कुल आपको समझ में फ्रेंकल दोष भी आएगा। देखिए शॉर्टकी दोष में हम लोग का हो रहा था क्या कि आयनिक ठोस में पाए जाने वाला वह दोष है, वह दोष होता है वह जिसमें धनायन और ऋणायन समान संख्या में अपने जालक स्थल से गायब हो जाते हैं। लेकिन देखिए इसमें जो हम लोग का होता है, फ्रेंकल दोष में जो हम लोग का होता है, फ्रेंकल दोष में होता क्या कि इसमें जो धनायन इसमें धनायन जो होता है यह अपने जालक बिंदु से यानी कि जालक स्थल से अंतरकाशीय स्थान पे चले जाता है। तो इस प्रकार के दोष को हम लोग कहते हैं फ्रेंकल दोष। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे चित्र को बनाएंगे, यानी कि इसको इस प्रकार जो हम लोग का फिगर यानी कि चित्र होता है उसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद इसके परिभाषा पर थोड़ा हम लोग और डिटेल्स करेंगे और परिभाषा को देखेंगे। आप लोग भी फ्रेंकल दोष लिखकर इस प्रकार से आप लोग भी चित्र को बना लीजिएगा। देखिए अगले वीडियो में हम बताए थे यहाँ पर कि ये जो हम लोग का होता है जालक स्थल या जालक बिंदु होता है, और ये जो हम लोग का होता है ये हम लोग का अंतरकाशीय स्थान होता है। अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में फ्रेंकल दोष के लिए हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे AgCl, तो पता आपको होगा कि Ag पर जो हम लोग का होता है वो प्लस होता है और Cl पर हम लोग का माइनस। Ag पर आपका प्लस होगा और Cl पर आपका माइनस होता है। यहाँ पे आपका Cl माइनस हो जाएगा, Ag प्लस होगा, Cl माइनस और आपका Ag प्लस होगा। यहाँ पर आपका Ag प्लस हो जाएगा, Cl माइनस होगा, Ag प्लस होगा और Cl माइनस होगा। देखिए इसमें से हम लोग एक क्या करेंगे कि धनायन को क्या करेंगे, यहाँ से विचलित करके अंतरकाशी किसी भी धनायन को आप कर सकते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, अंतरकाशीय स्थान पर इसको रख देंगे। यहाँ पे हम लोग रख दे रहे हैं Ag प्लस तो प्लस। तो देखिए ये जो हम लोग का क्रिस्टल बना है, पहले ये जो हम लोग का क्रिस्टल बना है, इस क्रिस्टल को हम लोग कहते हैं आयनिक क्रिस्टल। यानी कि ये जो हम लोग का क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल को हम लोग कहें कि हम लोग के पास जो क्रिस्टल है ये हम लोग का आयनिक क्रिस्टल है। देखिए इस आयनिक क्रिस्टल में यहाँ से एक धनायन उठकर दूसरे अंतरकाशीय स्थान पे चला जा रहा है। यानी कि यह एक प्रकार का दोष है, यह एक प्रकार का अशुद्धि है जो हम लोग का यहाँ से जालक बिंदु में रहना चाहिए, लेकिन यह अंतरकाशीय स्थान पे चला गया है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि आयनिक क्रिस्टल में पाए जाने वाला वह दोष जिसमें जालक बिंदु से, जिसमें हम लोग का क्या होता है कि जालक बिंदु से आयन जो होता है अंतरकाशीय स्थान पे चला जाता है, तो इस प्रकार के दोष को हम लोग कहते हैं फ्रेंकल दोष। तो देखिए इसके परिभाषा को हम लोग लिखेंगे यहाँ पर
यहाँ पे लिखेंगे कि फ्रेंकल दोष के परिभाषा को अगर लिखे तो लिख लेंगे पहले कि फ्रेंकल दोष लिखेंगे यहाँ पर कि आयनिक क्रिस्टल में पाए जाने वाला वह दोष जिसमें धनायन, देखिएगा यहाँ पे धनायन, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस यानी कि धनायन था आपका, तो बोलेंगे इसमें जिसमें धनायन अपने जालक स्थल से अंतरकाशी स्थान पर चला जाता है, तो इस प्रकार के दोष को फ्रेंकल दोष कहते हैं। इसके एग्जाम्पल को थोड़ा अगर हम लोग देखें कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा, देखिए एक तो हम यहाँ पे लिखेंगे AgCl, तो लिख लेंगे यहाँ पर AgCl, दूसरा होता है ZnS, तीसरा हम लोग AgBr, और चौथा एक और लिख लेंगे AgI, तो AgI। थोड़ा सा देखिएगा यहाँ पे, अब हम लोग परिभाषा पर थोड़ा देखेंगे। देखिए ये हम लोग का एक प्रकार का जो क्रिस्टल बना है, ये हम लोग का क्रिस्टल आयनिक क्रिस्टल है, और यह आयनिक क्रिस्टल में हम लोग का दोष इसलिए हो रहा है कि देखिए Ag जो हम लोगों का है, यानी Ag जो प्लस है, इसको रहना चाहिए जालक स्थल में, लेकिन यह अंतरकाशीय स्थल पे चला गया। मान लीजिए अगर कोई लड़का है, उसको रहना चाहिए घर में, लेकिन वो चला गया रोड पर, तो उस लड़का में यानी कि उस लड़का में एक प्रकार का दोष है, जिसके कारण वह रोड पर चला गया। तो देखिए ऐसे ही आयनिक क्रिस्टल हम लोगों का है, और उसमें हम लोग का एक लड़का है जिसको जालक स्थल में रहना चाहिए, लेकिन वह चला जाता है अंतरकाशीय स्थान पे, तो इस आयनिक क्रिस्टल में हम लोग का एक प्रकार का दोष हुआ। इसलिए हम लोग कहते हैं कि आयनिक क्रिस्टल में पाए जाने वाला वह दोष, यहाँ पे देखिए आयनिक क्रिस्टल में पाए जाने वाला वह दोष जिसमें, देखिए कौन भाग रहा है, तो धनायन भाग रहा है, तो कहेंगे जिसमें धनायन अपने जालक स्थल से अंतरकाशीय स्थान पर, देखिए यहाँ से जालक स्थल से अंतरकाशीय स्थान पे यहाँ पे चला जा रहा है, अंतरकाशीय स्थान पे चला जाता है, तो इस प्रकार के दोष को हम लोग कहते हैं फ्रेंकल दोष। देखिए एक बात इसमें और है कि जो हम लोग का AgBr होता है और AgI जो होता है, AgBr और AgI दोनों ये शॉर्टकी और फ्रेंकल दोनों दोष को दर्शाता है, यानी कि इन दोनों यौगिक में हम लोग का शॉर्टकी और फ्रेंकल दोनों प्रकार के दोष पाया जाता है। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे कि अंतर के लिए कुछ बातें इससे याद करेंगे। जैसे शॉर्टकी में हम लोग का हो शॉर्टकी में हम लोग का हो रहा था कि यहाँ से जालक बिंदु से धनायन और ऋणायन हटकर गायब हो जाते थे, तो उसका घनत्व तो घट जाता था। लेकिन देखिए यहाँ से धनायन गायब होकर अंतरकाशी पर चला जा रहा है। मान लीजिए कि एक घर आपके पास है, तो एक घर में मान लीजिए 4-5 लड़के हैं और उसमें 2 बेड रखे हैं, तो एक बेड पर मान लीजिए कि 6 लड़के पहले बैठे हुए हैं, 6 लड़के बैठे हुए हैं, और क्या हुआ कि कुछ देर के बाद उसी घर में दूसरे बेड पर एक लड़का उठकर चला जाता है। जैसे देखिए यहाँ से उठकर ये यहाँ पे चला जाता है, तो क्या वो घर का जो घनत्व होगा
उसमें कोई परिवर्तन होगा। अगर लड़का बाहर चला जाता या कोई बाहर से अंदर आ जाता तब परिवर्तन होता, लेकिन देखिए यहाँ से हटकर उसी घर में बैठ जा रहा है, तो देखिए वो घर का जो हम लोग का होगा घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो देखिए शॉर्टकी में रहता है कि घनत्व घट जा रहा था क्योंकि वो गायब यानी कि हट जा रहा, भाग जा रहा था, लेकिन इसमें देखिए उस घर में ही रह जा रहा है। तो यानी कि हम लोग का फ्रेंकल दोष का जो घनत्व होता है वह आपका अपरिवर्तित होता है, क्योंकि इसमें का जो आयन होता है उसी क्रिस्टल के अंदर रह जाता है। दूसरा अगर हम लोग इसमें देखेंगे तो ये जो हम लोग का होता है शॉर्टकी दोष का जो होता है हम लोग का वह अस्थाई होता है, लेकिन ये हम लोग का अस्थाई नहीं होता है, कम अस्थाई होता है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि उप संयोजन संख्या जो हम लोग का होता है इसका कम होता है। देखिए उसमें जो हो रहा था शॉर्टकी में धनायन और ऋणायन समान संख्या में गायब हो रहे थे, लेकिन देखिए इसमें जो हम लोग का है केवल धनायन गायब होकर अंतरकाशीय स्थान पे चला जाता है। तो इसको मिटा रहे हैं हम। पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद हम लोग शॉर्टकी और फ्रेंकल दोष में हम लोग अंतर को देखेंगे। तो ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट, ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। तो इसे हम मिटा रहे हैं। देखिए अगला जो हम लोग का टॉपिक है वह है शॉर्टकी और फ्रेंकल दोष में अंतर। लिखेंगे यहाँ पर शॉर्टकी और फ्रेंकल दोष में अंतर। एक तरफ यहाँ पे हम लोग लिखेंगे शॉर्टकी दोष और दूसरा तरफ जो हम लोग का होगा वो हम लोग का होगा फ्रेंकल दोष। फ्रेंकल डिफेक्ट। देखिएगा यहाँ पर अभी आप लोगों को हम बताए हैं कि अगर थोड़ा सा परिभाषा पर अगर हम लोग ध्यान दें तो परिभाषा से हम लोग का एक अंतर भी मिलेगा कि शॉर्टकी दोष में हम लोग का धनायन और ऋणायन जो होता है वह समान संख्या में अपने जालक स्थल से गायब हो जाते हैं या विचलित हो जाते हैं। और इसमें जो होता है इसमें केवल आपका धनायन जो होता है वह अपने अंतरकाशीय स्थान पे चला जाता है। तो एक नंबर जो हम लोग का अंतर होगा वह हम लोग का अंतर होगा कि शॉर्टकी दोष में यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एक नंबर में कि शॉर्टकी दोष में लिखेंगे कि शॉर्टकी दोष में धनायन और ऋणायन समान संख्या में अपने जालक स्थल से अपने जालक स्थल से विचलित होते हैं। अपने जालक स्थल से विचलित होते। लेकिन इसमें देखिए क्या होता है, इसमें फ्रेंकल दोष में धनायन अपने जालक स्थल से अंतरकाशी स्थान पे चले जाते हैं। तो लिखेंगे इसमें एक नंबर जो हम लोग का अंतर है
कि फ्रेंकल दोष में धनायन अपने जालक, धनायन देख लेना कि हम लोग का दिखाई दे रहा है बोर्ड इतना कि नहीं, ठीक है। जालक स्थल से अंतरकाशी स्थान पर चले जाते हैं। देखिएगा सब कोई बोर्ड पर। अब आप लोग एक बार देख कर यहाँ पे बताइए कि देखिए एक घर आप लोगों का है और उसमें मान लीजिए कि 5 लड़के हैं। तो 5 लड़के में यहाँ पे कर रहे धनायन और ऋणायन। मान लीजिए कि एक ये धनायन एक और ऋणायन है। 2 क्या हुआ कि गायब हो जाएगा, यानी कि वहां से भाग जाएगा, विचलित हो जाएगा। तो बताइए उसका घनत्व जो होगा घटेगा कि बढ़ेगा? तो आप लोगों का जवाब आता होगा कि सर उसका घनत्व जो होगा घट जाएगा, क्योंकि उसमें 2 लड़के जो उपस्थित थे उनका भी कुछ द्रव्यमान होगा, जो कि वो घर से बाहर चले गए और बाहर चले जाएंगे तो उसका घनत्व जो होगा हम लोग का वो घट जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे दूसरा नंबर में कि शॉर्टकी दोष का घनत्व कम होता है। शॉर्टकी दोष का जो घनत्व होता है वह हम लोग का कम होता है। लेकिन देखिए फ्रेंकल दोष में देखिएगा कि फ्रेंकल दोष में जो धनायन होता है वह उसी घर में क्या होता है कि एक जगह से उठकर दूसरे जगह बैठ जाता है। तो उसके घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, और कोई अंदर से यानी कि अंदर से कोई बाहर चला जाता तो घनत्व में परिवर्तन होता, या कोई बाहर से अंदर आ जाता तो उसके घनत्व में परिवर्तन होता। लेकिन फ्रेंकल दोष में न बाहर से अंदर जा रहा है न अंदर से बाहर आ रहा है। हो क्या रहा है कि घर में एक जगह से उठकर दूसरे जगह बैठ जा रहा है, तो उसके घनत्व जो होगा अपरिवर्तित होगा। तो हम लोग कहेंगे कि फ्रेंकल दोष का घनत्व जो होता है अपरिवर्तित होता है। तो लिखेंगे यहाँ पर कि फ्रेंकल दोष का घनत्व अपरिवर्तित होता है। अपरिवर्तित होता है, यानी फ्रेंकल दोष का जो हम लोग का घनत्व होता है वह अपरिवर्तित होता है। देखिए तीसरा अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे तीसरा नंबर, तो शॉर्टकी दोष का जो हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि उप संयोजन संख्या अधिक होता है। तो लिखेंगे यहाँ पर कि शॉर्टकी दोष का उप संयोजन संख्या अधिक होता है, या उच्च होता है, लिख सकते हैं अधिक होता है। इसमें लिख लेंगे हम लोग कि फ्रेंकल दोष का उप संयोजन संख्या कम होता है। यानी कि हम लोग इस 3 अंतर को आप लोग अगर एग्जाम में लिख दें तो 2 नंबर हम लोगों को आसानी से मिल जाता है। अगर चौथा हम लोग अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि शॉर्टकी दोष जो हम लोग का होता है वह शॉर्टकी दोष हम लोग का जो होता है इसका जो हम लोग का अस्थायित्व जो होता है शॉर्टकी दोष का वह अधिक होता है, लेकिन फ्रेंकल दोष का अस्थायी जो होता है हम लोग का कम होता है। तो यहाँ पे देखिएगा लिख लेंगे कि शॉर्टकी दोष, अभी जगह हम लोग के पास आए, यहाँ से लिख लेंगे कि शॉर्टकी दोष, चौथा नंबर में लिखेंगे शॉर्टकी दोष
शॉटकी दोष का अस्थायित्व बढ़ता है, अस्थायित्व अधिक होता है या बढ़ता है, लिख लेंगे अधिक, या लिख लेंगे बढ़ता है, बढ़ता है। और फ्रेंकल दोष का जो हम लोग का अस्थायित्व होगा, फ्रेंकल दोष यहाँ पे लिख रहे हैं, कहा शायद दिखाई नहीं देता होगा तो लिखेंगे यहाँ पर कि फ्रेंकल दोष का अस्थायित्व, फ्रेंकल दोष का अस्थायित्व घटता है। तो आप आज का जो हम लोग का टॉपिक था, देखिए शॉटकी दोष और फ्रेंकल दोष और इन दोनों में अंतर। तो आप पहले इतना को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए जितने भी आपके फ्रेंड होंगे, दोस्त होंगे, उनको ये वीडियो आप शेयर कीजिएगा। उनको बिहार बोर्ड या किसी भी अन्य बोर्ड से अगर है तो उनको अधिक से अधिक इस वीडियो से लाभ मिल सकता है। इसलिए मैं आप लोगों से कहूंगा कि इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें। तो आज के लिए हम लोग का इतना ही था। फिर हम लोग अगले सेशन में यानी कि अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे।